हूँ जुगल शर्मा। अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। मैं करेंटली पीडब्ल्यूडी जेईएन और बीडीओ एग्ज़ाम में सेलेक्ट हो चुका हूँ। तो आपने थंबनेल देख ही लिया होगा। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे हम अपने एग्ज़ाम में अपने स्कोर को बूस्ट कर सकते हैं और अपनी एक्यूरेसी को 100% कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बताऊंगा कि आपको पढ़ाई तो करनी ही है, उसके साथ साथ आपको सबसे ज़्यादा टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं। मॉक टेस्ट आपको बहुत देने हैं, क्योंकि टेस्ट करने से आपकी प्रैक्टिस होती है कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं, किस तरह से आपको पढ़ना है, एवं आपको जो सिलेबस है उसका भी अच्छे तरीके से पता चल जाता है कि किस किस सिलेबस से कैसा कैसा टॉपिक, कैसा कैसा क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है। टेस्ट अगर आप देते हो, उसमें अगर आपका स्कोर नहीं आ रहा है तो सबसे पहला काम आपको करना है, कंसेप्ट आपको क्लियर करने हैं। ठीक है। आपको ऐसा नहीं करना है कि टेस्ट देते जाना है, टेस्ट देते जाना है, उसमें नंबर चाहे आपके वेरी कर रहे हो, किसी टेस्ट में आपके 50 नंबर आ रहे हो 100 में से, किसी में 80 आ रहे हो, तो ये अच्छी बात नहीं है। इससे पहले आपको क्या करना है, एक टॉपिक लेना है, उसके कंसेप्ट क्लियर करने हैं। जब आपका कंसेप्ट आपको लगे कि क्लियर हो चुका है, तब आप उस टेस्ट को अटेम्प्ट करिए और उसमें आपके डेफिनेटली अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है। दूसरा काम आपको क्या करना है, सेकंड बात जो मैं बता रहा हूं वो आपको करनी है कि जब भी आप कोई टेस्ट अटेम्प्ट करते हो, कोई भी टेस्ट सीरीज हो, चाहे आप कोई भी टेस्ट अटेम्प्ट करते हो, तो उसका सॉल्यूशन जरूर एनालिसिस करिए कि आपका किस पार्ट का क्वेश्चन गलत हुआ है, कौन सा आपका वीक सेक्शन है, उसको जरूर देखिए। और टेस्ट का सॉल्यूशन आप पूरा डिटेल में डिस्कस करिए और उसको एनालाइज करिए कि आपने कहाँ गलती की है। ठीक है। थर्ड पॉइंट आपको क्या करना है, आपका जो भी वीक सेक्शन है उसको स्ट्रॉन्ग करना है। आपको आपके एग्जाम में अभी काफ़ी टाइम है, जैसे कि आपके जो आने वाले एग्जाम में सीईटी एग्जाम हुआ, रीट एग्जाम हुआ, एसएससी के जो एग्जाम्स हैं उनमें अभी काफ़ी टाइम है। तो आपको क्या करना है, जो भी आपका सब्जेक्ट वीक है उस पर अभी ध्यान देना है। ठीक है। अभी आपके पास टाइम है, तो वीक सेक्शन को पहले स्ट्रॉन्ग करिए, उसके बाद आप टेस्ट अटेम्प्ट करिए, तो इससे आपके एग्जाम में अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है। चौथा पॉइंट आपको क्या करना है, जब भी आप अपना डेली रूटीन स्टार्ट करो, सुबह आप मॉर्निंग में जगते हो तो आपको पता होगा आपका एनर्जी लेवल हाई होता है। ठीक है। और आपका बहुत सारे लोगों का, मैक्सिमम लोगों को सुबह पढ़ने में अच्छा लगता है और सुबह अच्छा याद होता है। ठीक है। तो जब भी आप दिनचर्या शुरू करो अपनी, तो वो टॉपिक पढ़ो जिसमें आपका लैक ऑफ इंटरेस्ट हो, जिसमें आपका इंटरेस्ट कम हो, क्योंकि सुबह के टाइम एनर्जी हाई होती है और जब आपका इंटरेस्ट जिस टॉपिक में कम नहीं है तो उसमें आप अच्छे से ध्यान लगा पाते हो, अच्छे से उस पर फोकस कर पाते हो। ठीक है। तो दिनचर्या शुरू करते टाइम ऐसे टॉपिक को पढ़ो जिसमें आपका इंटरेस्ट कम हो। पांचवा पॉइंट है कि स्पीड, आपको एग्जाम टाइम में स्पीड पर ध्यान रखना है। ना तो बिल्कुल ही धीरे धीरे एग्जाम को अप्रोच करना है, ना बिल्कुल फास्टली करना है, क्योंकि अगर आप फास्ट अप्रोच करोगे, फास्ट अगर सॉल्यूशन करोगे एग्जाम का, तो आपके गलती होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, आप गलत पढ़ सकते हो। जैसे कई बार क्या होता है कि लोग, क्वेश्चन में दिया होता है कि इनमें से कौन सा नहीं है या फिर इनमें से कौन सा आंसर है, इसमें ही कंफ्यूज हो जाते हैं, गलत पढ़ लेते हैं। ठीक है। नहीं पूछा होता है वहाँ है कराते हैं, जहाँ हो है पूछा होता है वहाँ नहीं करके आ जाते हैं। ठीक है। तो आपको स्पीड पर ध्यान देना है, और स्पीड आपकी, अगर आपको लग रहा है कि आपकी स्पीड कम है, तो आप कंसेप्ट क्लियर करो, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करो। जैसे जैसे आप टेस्ट की प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे आपकी स्पीड भी बढ़ती जाएगी। ठीक है। सिक्स पॉइंट है